हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी का टॉपिक व्याकरण व्याकरण पर हम डिस्कस करेंगे बेटा। और व्याकरण में सबसे पहला है भाषा। जो हिंदी, हमारी हिंदी कैसी भाषा है? राष्ट्रभाषा या राजभाषा? राजभाषा। हिंदी हमारे भारतवर्ष की राजभाषा है फ्रेंड्स। और काशवी, आप बताओगे हिंदी मतलब भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं। जैसे लिखित भाषा, जो हम अपनी और साथ में आपको अगर 1 मिलियन लाइक्स आ गए, इससे भी अच्छी वीडियो बनाएंगे। इससे भी अच्छी जो आपने कभी नहीं देखी होगी किसी के भी वीडियो में। अच्छा, और भाषा के जो दो रूप होते हैं वो है, एक है लिखित भाषा, दूसरी है मौखिक। लिखित मतलब अपनी बात को लिख के बताना, ठीक है बेटा। लिखित मतलब अपनी बात को लिख के बताना, और मौखिक मतलब जो बोलकर बातचीत करना, जैसे वर्बली, ठीक है। भाषा के दो रूप होते हैं, ठीक है। और हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, ठीक है बेटा। और भाषा में एक चीज़, वैसे तो हमारे देश में काफ़ी सारी भाषाएं बोली जाती है, जैसे तमिल, तेलुगु हो गई, बंगाली हो गई, पंजाबी हो गई, कन्नड़ हो गई, उर्दू हो गई, राजस्थानी हो गई, मराठी हो गई, मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस। तो मोस्टली मतलब हिंदी लैंग्वेज बेसिकली जो हमारी राजभाषा है वही बोली जाती है। और अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषाएं भी बोली जाती है, ठीक है बेटा। अब भाषा में एक होती है सांकेतिक भाषा। सुनो बेटा पहले। मम्मी, जो इंडिया में एक होता है, वो एक हरियाणवी लैंग्वेज भी होती है बेटा। और चंडीगढ़ मतलब वो तो पंजाब में आ गया ना, तो पंजाबी लैंग्वेज होगी। मैं काशवी एक चीज़ बता रही थी, भाषा में आ जाती है सांकेतिक भाषा, मतलब संकेत से हमें पता लग जाता है। जैसे सांकेतिक भाषा कैसी होती है? जैसे स्माइली फेस हो गया, थंब इम्प्रेशन हो गया, और स्कूल के वहाँ बोर्ड पर भी बना होता है आगे बढ़ने का रास्ता हो गया, रेड लाइट ग्रीन लाइट, ये भी एक मतलब सांकेतिक भाषा है। एक गुस्सा वाली हो गई, ये भी भाषा, सांकेतिक भाषा का एक पार्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। और मेनली भाषा क्या होती है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम, मतलब हम अपनी बात को किसी से बोलकर ही तो बता सकेंगे, ठीक है। और सांकेतिक भाषा को हमेशा किससे समझते हैं? संकेतों से फ्रेंड्स। जैसे कि सांकेतिक भाषा होती है उसको हम संकेतों से समझते हैं, ठीक है बेटा। तो और मैं कुछ एक क्वेश्चन पूछूंगी बेटा, आप उसके मेरे को आंसर करना, ठीक है फ्रेंड्स। मैं काशवी से कुछ एक क्वेश्चन पूछती हूँ, देखती हूँ इसको कितना लर्न है, क्योंकि इसका यूटी है नेक्स्ट मंथ इसका है 9 मई को, हिंदी यूटी, फर्स्ट यूटी। तो काशवी, मैं आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, हम भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं? बोलकर, दौड़कर या खेलकर? भाषा बोलकर। वेरी गुड। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, जैसे श्रुति पुस्तक पढ़ रही है, यह भाषा का, श्रुति पुस्तक पढ़ रही है, ये भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक, लिखित या सांकेतिक? पढ़ना मतलब मौखिक भाषा। सांकेतिक तो मतलब बेटा जैसे कि कोई मार्क हो गया, सांकेतिक जैसे कि स्टॉप का साइन हो गया, रेड लाइट ग्रीन लाइट का साइन हो गया, और जैसे थंब इम्प्रेशन हो गया, एरो का साइन हो गया, आप देखते होंगे। सांकेतिक भाषा मतलब किसी चिन्ह से, किसी मार्क से हमें बताती है, मतलब हमें राइट मुड़ना, लेफ्ट मुड़ना, ये भी आप देखते होंगे रोड पे कभी जाते होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट मैं पूछती हूँ, जैसे मौखिक भाषा में हम क्या क्या
मतलब बोल सकते हैं, जैसे गाना बजाना हो गया, भाषण देना हो गया, पढ़ना हो गया। जैसे रीडिंग होता है, बुक रीडिंग भी एक मौखिक भाषा होगी। समाचार पढ़ना हो गया। और लिखित भाषा कैसे, मतलब बताओ। लिखित मतलब जो हम लिखते हैं, जैसे कलम से हम लिखते हैं, वो हाँ, होता है। कलम से लिखना, बिल्कुल ठीक कहा बेटा। जैसे कहानी लिखना, और जैसे आप स्कूल का होमवर्क करते हो, क्लास वर्क करते हो, वो भी एक मतलब लिखित भाषा है हिंदी में। ठीक है बेटा। और खेल खेल में हम जैसे सीख भी गए, भाषा के कितने रूप होते हैं बेटा? काशवी बताएगी। भाषा के 2 रूप होते हैं। अच्छा, भाषा के 2 रूप होते हैं, कौन कौन से होते हैं बेटा? भाषा के 2 रूप, लिखित, हाँ, मौखिक। मतलब लिखित तो हम लिखकर अपनी बात कह सकते हैं, ठीक है। मौखिक मतलब किसी से बातचीत करके हम अपनी बात, भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जो हमारे देश की कौन सी भाषा है? हमारे देश की भाषा हिंदू है। हिंदी हमारे देश की, मतलब भारत, हिंदी तो गया, हिंदी भारतवर्ष की राजभाषा है, राजभाषा कहा जाता है बेटा, ठीक है। वैसे तो काफ़ी लैंग्वेजेस मैंने बताया ही है, काफ़ी लैंग्वेज हमारे इंडिया में मुझे इंग्लिश की लैंग्वेज के भी आते हैं, मुझे बोली जाती है। लेकिन ये काशवी का टेस्ट है, हिंदी UT1 काशवी, ठीक है। UT1 का फर्स्ट, UT1 इजी होता है वैसे, ठीक है। और काशवी, मैं ग्रामर का एक टॉपिक आपसे, फ्रेंड्स में इससे एक और टॉपिक पूछ लेती हूँ, लिंग बदलो, ठीक है। लिंग बदलो, आप बता दोगे आंसर? जैसे मैं इससे कुछ एक क्वेश्चन पूछती हूँ, लिंग बदलो के आप मुझे आंसर करोगे, ठीक है। लिंग बदलो, जैसे उसमें होते हैं पुल्लिंग, मतलब जो मेल होते हैं, स्त्रीलिंग मतलब जो फीमेल होते हैं। पुल्लिंग जैसे अब मैं पूछती हूँ, लड़का का लड़की, ठीक है। बेटा का बेटी, राजा का रानी, शेर का शेरनी, वेरी गुड। और पूरा पूछ, बंदर का बंदरिया, बूढ़ा का बुड्ढी, बुढ़िया। रिसेंटली आपकी मैम ने भी कल ही शायद रिवीजन में आपको कराया है ना बेटा? कराया है ना आपको? हाँ। और शेर का शेरनी आपने बता दिया। और भाई का बहन, ठीक है। और बकरा का बकरी। और ये हिरन का हिरनी। और पुरुष का महिला। दादा का दादी, ठीक है फ्रेंड्स, इसने मोस्टली करेक्ट ही बताया है। और चूहा का चुईया, वेरी गुड। और छात्र का शत्रु, छात्र का मतलब छात्रा। छात्र मतलब होता है लड़का, और छात्रा मतलब लड़की, ठीक है। हिंदी में बोला जाता है, जो पढ़ने जाते हैं ना, छात्र छात्रा, ठीक है बेटा। कुछ एक आपने नहीं बता पाए। लिंग कितने प्रकार के होते हैं बेटा? लिंग होते हैं दो प्रकार के होते हैं, जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। और जिन शब्दों से पता चले वे पुरुष जाति के हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? हम उसको संज्ञा बोलेंगे, पुल्लिंग बोलेंगे, स्त्रीलिंग बोलेंगे। पुरुष जाति के हैं, बताओ। पुरुष जाति पुल्लिंग बोलेंगे। और जिन शब्दों से पता चले कि वो स्त्री जाति के हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, संज्ञा। तो नहीं, पुल्लिंग तो ये स्त्रीलिंग, स्त्री से ही पता लग रहा है बेटा। ये काशवी को अभी फ्रेंड्स याद नहीं है, आपको बेटा ये याद करना है, ठीक है। काशवी, आपको मतलब थोड़ा सा ये तो जरूर आएंगे लिंग बदलों में आपके फ्रेंड्स, इसके क्वेश्चन आंसर तो डेफिनेटली आएंगे। जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, जैसे लड़का का लड़की, और राजा का रानी, हाथी का हथनी,
बकरा का बकरी, ठीक है, बंदर का बंदरिया, बूढ़ा का बुढ़िया। तो चलो फ्रेंड्स, तो आई होप आज आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और प्लीज तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारा चैनल। सब्सक्राइब तो करना है। ओके बाय। बाय।